नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नसीर चौधरी और आज मैं आपकी एक ऐसे होनहार नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिसने डिग्री के बाद जॉब नहीं तलाश की बल्कि ख़ुद अपना एक कारोबार स्टार्ट किया और तकरीबन 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। तो आइए मिलते हैं इजाज़ तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, क्या हाल है? खैरियत? ठीक हैं। आप हमें और हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि आपने ये जो सफ़र है 5 लाख पर मंथ तक का, ये कैसे शुरू किया और उसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई? सबसे पहले मैं न्यूज़ अलर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली, जब मैं अपनी डिग्री के बाद क्योंकि शुरू से ही बिज़नेस माइंडसेट था और मैं एक फ़ील्ड सेलेक्ट करना चाह रहा था जहाँ पे मुझे अपने जो जो कुछ सीखा हुआ था उसको यूटिलाइज़ करना था। उसके लिए मैंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जो है ज्वाइन किया जहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली एंड देन मैंने उसके ऊपर जो है डे बाय डे मैंने उसके ऊपर अपने स्किल्स को पॉलिश किया जो कि कुछ मैंने डिग्रीज़ में सीखा हुआ था एंड देन मैंने उसको प्रैक्टिकल। के साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या? मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जी। और इसमें यह है कि मैं जब मैंने एक ट्रेनिंग ली, मैंने इस ट्रेनिंग में अपने आप को मतलब उस ट्रेनिंग के अगेंस्ट मैंने अपने आप की स्किल्स को पॉलिश किया एंड देन किया और मज़ीद अपनी जो स्किल्स थी एडवांस लेवल स्किल मैंने उसको यानी कि उसके ऊपर मैंने काम किया एंड देन मैंने अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 20 क्लाइंट्स हैं जिनमें परमानेंट एंड टास्क बेस्ड क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जो कि पूरी दुनिया में से लाइक यूरोप, यूके, कनाडा एंड अमेरिका के बेस्ड है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ये समझाएं कि ये जो क्लाइंट्स आप कह रहे हैं ये क्या आपको कमीशन बेस्ड पे करते हैं या आपके उनके साथ चार्जेस फिक्स होते हैं कंसल्टेंसी फ़ीस के सूरत में या किसी और सूरत में? जी, बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक होता है परमानेंट क्लाइंट, एक होता है टास्क बेस्ड क्लाइंट। अब जो परमानेंट क्लाइंट होता है वो आपको एज अ सैलरी देता है पर मंथ, जिसमें मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 4 to 5 परमानेंट क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे ही काम करवाते हैं। एक होता है टास्क बेस्ड क्लाइंट। टास्क बेस्ड क्लाइंट होता है कि वो अपना एक टास्क लेके आता है, फॉर इंस्टेंस वो कहता है लिस्टिंग क्रिएशन करवानी है मुझे या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करके एक लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग का काम करके देते हैं, वो हम लोगों को हमारी अमाउंट दे देते हैं, हम उसको उसका वर्क दे देते हैं। तो दैट इज़ टास्क बेस्ड। ठीक हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल से जो है वह अमेज़ोन की लिस्ट सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया है, तो क्या ये सारा ऑनलाइन बिजनेस है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। बेसिकली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कॉमर्स मीन्स बिजनेस, ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसमें है कि आप लोकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव $25,000, अगर आपके पॉकेट में $25,000 है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर एक इन्वेस्टर है और उसके पास स्किल्स नहीं है और वो इन्वेस्टर माइंडसेट है तो वो भी इसमें कर सकता है। लेकिन मेरी सजेशन है या मेरी राय है कि जो भी इस बिज़नेस करने जा रहा है वो एक ट्रेनिंग ज़रूर ले ले, क्योंकि उस इन्वेस्टर को इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर उसका एक वीए जो इन्वेस्ट करने जो जिसके ऊपर वो $25,000 इन्वेस्ट करने जा रहा है वो क्या डिसीजन ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो है वो $25,000 होने बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। बेसिकली इसके 2-3 मॉडल्स हैं। मैं उसमें बता दूं कि अमेज़ॉन FBA PL उसके लिए आपको $25,000 मिनिमम चाहिए होते हैं। सेकंड इसका मॉडल है अमेज़ॉन FBA होलसेल, जिसका बजट इट्स अबाउट $4,000 to $7,000। अच्छा, ये जो $25,000 है, क्या आप मुझे इसका ब्रेकअप बता सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली 3 फेजेस हैं, फॉर्म योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड प्रमोट योर सेल्फ। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक दुकान लगाते हैं। अब दुकान लगाने में कि आपने यूके के अंदर जो कंपनी बनानी है HMRC के अगेंस्ट, आपने बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, आपने अमेज़ॉन के ऊपर जो दुकान लगानी है और अपना वैट जो रजिस्टर करवाना है, ये आ जाता है फॉर्म योर सेल्फ के ऊपर। देन वर्क ऑन योर सेल्फ होता है कि आपने दुकान तो लगा दी बट आपने सेल क्या करना है, उस स्किल को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। तीनों एक ही चीज़ है, डिफरेंट रीजन्स के नाम है। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग एशियन कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च यूके और यूरोप यूज़ कर रहा है और प्रोडक्ट फोरकास्टिंग USA और कनाडा यूज़ कर रहा है। सो इसके बाद आपने कीवर्ड एनालिसिस करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, सोर्सिंग। प्रोडक्ट तो मिल गई कि लाइक
मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ गार्डनिंग ग्लव, ये प्रोडक्ट दस्तयाब कहाँ से मिलेगी एग्जैक्टली तो इसके लिए चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी सीखते हैं, आप उस फ्रेश फॉरवर्डर के साथ कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इन्हेंस होती हैं, आप डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कल्चर के साथ अटैच होते हैं जहाँ पे आप उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। एंड देन कंटेंट राइटिंग का काम है, और जब आपका वर्क ऑन योरसेल्फ हो जाता है देन प्रमोट योरसेल्फ। वंस दुकान लग गई आपने उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे हम हर मार्केट में देखते हैं कि लोग प्रमोशन के लिए आवाज़ लगाते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है इतने रुपए, या सेल्स का कॉन्सेप्ट है। जो अमेज़ॉन के ऊपर पीपीसी का इसका कॉन्सेप्ट है, पे पर क्लिक। हम अमेज़ॉन को $1 पे करते हैं कि हमारी दुकान को फर्स्ट नंबर पे शो करो। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस, और इस प्रोसेस से हमने एक दफ़ा गुजरना होता है एंड देन फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को ऑफर करें इन द। अच्छा, ये तो साइड हो गई कि जिसके पास $25,000 है। अब जो एक फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेके निकलता है, अगर उसके पास $25,000 नहीं है तो क्या वो भी ये बिज़नेस कर सकता है? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, देन वो एक ट्रेनिंग ले। वो ट्रेनिंग कहाँ से? ट्रेनिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वहाँ पे ज्वाइन करें। फ्री वीडियोस भी मिल जाती हैं यूट्यूब के ऊपर एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, और वो क्या करें कि उसको ज्वाइन करें, उन प्रोसेसेस को समझे एंड देन सिंपल एज एक क्लाइंट ले, शुरू में फ्री काम करके दे। वंस वो इस प्रोसेस से गुजर जाएगा उसकी मार्केट में वैल्यू उसकी या वर्थ बढ़ जाएगी, देन वो चार्ज करे, एक लाइटर नोट पे चार्ज करे, देन सो ऑन एंड इंशाल्लाह। इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम पीरियड या उसकी जो ट्रेनिंग है वो कोई मखसूस है कि ये 6 महीने की ट्रेनिंग होगी या 1 साल की होगी या 3 माह की होगी, ये बंदा इस काबिल हो जाएगा कि ये अपना बिजनेस या अपनी सर्विसेज ऑफर कर सके? बिल्कुल नज़ीर भाई, एक चीज़ है इसमें कि लोग आते हैं सबसे पहले अर्निंग के माइंडसेट से। जी जी। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड लर्न एंड देन रिमूव द एल, मीन्स अर्न। और ये लोग जब अगर इसी से आएंगे कि जी ये ओवरनाइट शो है, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको उन प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना होगा। वीडियोस देख लेना इनफ नहीं है, जब तक ये प्रोडक्ट हंटिंग को नहीं सीख लेंगे, उस क्राइटेरिया को नहीं समझेंगे, उनकी लॉजिक्स को नहीं समझेंगे, तो ये अर्न नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट हंटिंग को किस तरह डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है जो एक न्यू कमर है इस फील्ड में, उसको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहिए, या वो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेगा? जी, प्रोडक्ट हंटिंग इट्स लाइक कि आपके पास एक क्राइटेरिया होता है, आप उस क्राइटेरिया के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड चेक करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, उसका कंपटीशन चेक करते हैं, सारा टेक्निकल प्रोसेस। एग्जैक्टली ये क्राइटेरिया है। हम उस क्राइटेरिया के एंड पे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर या उस मार्केट प्लेस में, इफ़ कि मैं यूके के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं amazon.co.uk के ऊपर अपनी उस प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक करूँगा। जैसे मैंने कहा गार्डनिंग ग्लव्स, अब गार्डनिंग ग्लव्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, मीन्स रिव्यू से हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि कंपटीशन वहाँ पे लो है। एग्जैक्टली डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड चेक करने के लिए, डिमांड चेक करने के लिए हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। BSR देखते हैं, हम उस प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, हम उस प्रोडक्ट की कि वो प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है कि 3 महीने चला चौथे महीने डेड, ऐसा तो नहीं है। तो इस क्राइटेरिया के तहत, हाँ, इन शॉर्ट मैं इसको प्रोडक्ट हंटिंग को या प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग को ज़रा नैरो डाउन करूँ तो आप अपने प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं इन दी गिवन मार्केट प्लेस जिस पे आप काम करें, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन $25,000 या आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट रिसोर्सिंग है, प्रोडक्ट रिसोर्सिंग भी इस सारे बिजनेस में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। बिल्कुल सर। उसको आप किस तरह, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरह आप सोचते हैं कि ये जो या डिसाइड करते हैं कि इस मुल्क से कंपैरेटिवली हमें जो है वो ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में और बड़ा लो प्राइस पे भी है? बिल्कुल, प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है बेसिकली है आप पूरी दुनिया से जहाँ से आपको चीज़ चीप प्राइस पे मिलती है और गुड क्वालिटी में मिलती है आप सोर्स कर सकते हैं। बट हम चाइना को क्यों प्रेफर करते हैं? चाइना में एक प्लेटफॉर्म है alibaba.com। alibaba.com में ये होता है कि वो सारे मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम हैं। अब मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स में डिफरेंस है। मैन्युफैक्चर जो कि प्रोडक्ट खुद बनाता है, ट्रेडर्स जो उन मैन्युफैक्चर से लेता है और सेल करता है इन द मार्केट। अलीबाबा के ऊपर हमें 1-2 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें ट्रेड एश्योरेंस, यानी कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को पैसे नहीं देते, हम अलीबाबा को देते हैं, वो 20% देता है, एंड देन वो क्या करता है
कि कहते हैं उस काम स्टार्ट करो। वंस काम डन करता है, हमारी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस पहुंच जाती है, अलीबाबा उसको रिमेनिंग जो 80% या 70% है वो उसको पे कर देता है आफ्टर दी वर्क डन। ठीक है। सेकंड इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर होता है कि चाइना के अंदर एक कंपनी SGS ग्रुप्स के नाम से, वो वहाँ पे बाकायदा उस ऑर्गेनाइजेशन उस मैन्युफैक्चर कंपनी को विजिट करती है और वहाँ पे जाके वेरीफाई करती है कि वाकई में ये मैन्युफैक्चर है, ये ट्रेडर नहीं है। नंबर 2, इसके बाद हम वहाँ पे रिस्पांस टाइम देख लेते हैं, हम जो सप्लायर है उसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि उसका रिस्पांस टाइम अच्छा है, आइदर उसने कितने अर्सा काम किया, मिनिमम 5 ईयर 3 to 5 ईयर काम कर रहा है, और इस तरह के जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हुए उन सप्लायर्स को उनका चुनाव करते हैं, उसको चूज़ करते हैं एंड देन प्लेस आवर ऑर्डर। और सबसे बड़ी बात कि हम हमारी जो बेसिकली कोर कंपिटेंसी होती है, जो हमने प्रोडक्ट के अंदर कोर कंपिटेंसी एक यूनिक आइडिया पुट करना है, हमने उस सप्लायर को कैसे डिलीवर करना है। सो बेसिकली सोर्सिंग के अंदर ये सबसे बड़ा स्किल है कि आप अपने आइडिया को कैसे कम्युनिकेट करते हो चाइनीज़ के साथ। एजाज साहब, आप हमें ये बताएं कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के साथ इसमें ज़ाहिर है कुछ रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि आजकल देखा गया है कि फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है उनकी, और ये आज से 1-2 साल पहले जो थी वो उससे 10 फोल्ड ज़्यादा फ्रॉडस्टर जो हैं वो इस बिज़नेस में इंटरफेयर करते हैं, और डेटा थेफ्ट एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए आप हमें और हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकें ताकि उनका जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कैपिटल ही ना ज़ाया हो जाए? बिल्कुल, मैं इसमें आपको अब जैसे एज अ VA हम लोगों को एक ट्रेड एश्योरेंस चाहिए होती है। ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि हम काम करके देने रादर कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट के एंड पे सोचा जाए, एज अ क्लाइंट सोचें तो उसको भी होता है कि मेरा काम एज़ पर हमारा क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट वेबसाइट को टच करते हैं, fiverr.com। लाइक हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम प्रोजेक्ट उसको लिंक सेंड करते हैं फाइवर के ऊपर, उसको हम कहते हैं आप क्या करो, पेमेंट दो फाइवर को। हम अपना काम स्टार्ट करके फाइवर पे सबमिशन देते हैं, फाइवर वाले उनको काम दिखाते हैं, वो अप्रूव करते हैं, देन हमारी अमाउंट हमारे उसमें आती है। इसी तरह हमारी लोकल बेस में अभी एनेबलर्स के कनेक्ट के नाम से एक इंटरमीडिएट आ रहा है, जिसमें है कि हम क्या करेंगे कि हम उनको जो है फाइवर को उनको ऑर्डर, जैसे फाइवर के ऊपर हम दे रहे हैं, हम वैसे ही उनको ऑर्डर देंगे। यानी कि फाइवर क्या है? फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अच्छा। जहाँ पे क्या है कि एक लो वेज रेट पे आपको एक आपका टास्क परफॉर्म करने वाला बंदा मिल जाता है। मकसद ये है कि उसका फंक्शन क्या है, वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर या बायर के दरमियान सर्विसेज एग्जैक्टली सर्विस प्रोवाइडर है। लेट्स सपोज मैं एक अमेजोन VA वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ, मैं फाइवर पे जाऊँगा, अकाउंट बनाऊँगा, गिग बनाऊँगा, मैं वहाँ पे जाके सर्विस ऑफर करूँगा। बाहर का गोरा या गोरी या फॉरनर्स मुझे फाइवर पे कांटेक्ट करेंगे, मुझे कहेंगे हमें ये काम चाहिए, हमें प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे विद देयर अमाउंट, कार्ड के साथ पैसे लगाएंगे, फाइवर पे चले जाएंगे। मैं अपना काम करने के बाद फाइवर को सबमिट करूँगा, फाइवर क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ वर्क, कि वो पैसे मुझे दे देगा और काम उसको सबमिट कर देगा। एग्जैक्टली और इसी तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट की या कोई भी शख्स अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो क्या उसकी अपनी वेबसाइट होना ज़रूरी है? नहीं, इसमें यह है कि हर वो बंदा जो कंप्यूटर का 20-30% समझता है वो इस बिज़नेस को यूज़ कर सकता है। एक बंदे के पास एक लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट, दैट्स इट, वो बंदा ये बिज़नेस कर सकता है और उसको यूज़ करना 20 या 30%। इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है या सिर्फ स्किल सेट ही ज़रूरी है? नहीं, मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो ट्रक लोडर्स का काम करते थे और अब वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, 1 लाख मिनिमम अर्न कर रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, आप ये बताएं कि एक लिविंग कॉस्ट को जो है वो अफोर्ड करने के लिए एक जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है ई-कॉमर्स का, वो डेली कितने घंटे काम करे या लैपटॉप पे बैठे ताकि वो उसकी जो लिविंग कॉस्ट है मिनिमम वो तो अफोर्ड कर सके? बिल्कुल, इसमें मेरी एक खुद की बनाई हुई 3 आवर स्ट्रैटेजी है। आपने पूरे दिन में 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे ई-कॉमर्स में देने हैं और डेली बेसिस पे एक छोटी से छोटी चीज़ को ज़रूर लर्न करना है। इफ़ आप जॉब होल्डर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप जो भी बिज़नेस करते हैं, आप अमेज़ॉन के ऊपर या ई-कॉमर्स के ऊपर सिर्फ 3 घंटे का
टाइम दें, कोई ना कोई एक चीज़ सीखें, बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ सीखें, तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें 1 साल के माइलस्टोन को सेट करके आप इस ई कॉमर्स के सफ़र को, जो आपकी ये जर्नी है, उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे, या जो आप जैसे नौजवान हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ ये माइंडसेट लेके स्टडी करते हैं कि हमने जॉब करनी है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं या क्या एडवाइस करते हैं कि वो किस तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें जो मेरे स्पेशली फ़ीमेल्स, बच्चे या जो नौजवान इस टाइम बेरोज़गार हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि गाइज़, आप लोग पहले सीखें। ये कोई इतनी टफ़ स्किल नहीं है, इसमें आपको कोई इतना बड़ा कोई बजट नहीं चाहिए। आप एक दफ़ा सीख जाएंगे, आप स्किल एक ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो क्रैश नहीं करती। आप स्किल के बेस पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे, और ना कि सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब गोरे को $400 देना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो $400 दैट्स अ बिग मनी। सो आई गेस आई श्योर कि आप इस चीज़ को सीखें और अपनी जो ऑनलाइन अपनी आपकी जो स्किल्स जो आप डेवलप करें उसको इन द इंटरनेशनल मार्केट सेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे आज के मेहमान एजाज तारिक साहब। अपने मेज़बान नसीर चौधरी को इजाज़त दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अमेज़ॉन और इनके बताए हुए तरीक़ों से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।